अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट कमर फैज़ान दुकल। आज मैं आप लोगों के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक सीएसएस की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल एबिलिटी के पेपर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा आपको पहले एमपीटी का एग्ज़ाम देना है, तो प्री एग्ज़ाम में भी जो मैथ्स का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आपके मैथ्स के जो प्रॉब्लम हैं उन पे ग्रिप है तो आपके जो मार्क्स हैं वो कंफर्म आपको पता होते हैं। जीके में तो एक वाइड नॉलेज होता है, तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है और जीके को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ये होता है, चाहे आप कोई भी पीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी जॉब के लिए कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैथ्स का पोर्शन लास्ट में इंक्लूड किया जाता है। अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में 8 से 10 एमसीक्यूज़ मैथ्स के रिलेटेड होते हैं, जो मेन पेपर होते हैं। अब उसमें होता क्या है, स्टूडेंट्स आसान से आसान एमसीक्यूज़ गलत कर देते हैं या अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि उनकी ग्रिप नहीं होती है, और दूसरा ये उन्होंने एक डायमेंशन में तैयारी नहीं की होती है। तो मैं आप लोगों को एक डायमेंशन में गाइड करूंगा। पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, ताकि सभी लोग इन शॉर्ट टाइम चीज़ों को पिक कर लें। आपका अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ वीडियो स्टार्ट करने से, बाकायदा स्टार्ट करने से पहले, कि आपका किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ है, चाहे आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है या नहीं है, इंशाल्लाह ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं ये आप लोगों के काम आएगी। तो आपको जो प्रॉब्लम है वो कोई भी हो तो आप इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो पहले आपको मैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हो ना हो, तो अच्छी बात है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको पता है वीडियो पे वही आते हैं जिनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक रूल्स और कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता होता। तो हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। रेशियो का क्या मतलब है? आपने सिंपली रेशियो को समझना है कि ये है रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज़ या रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज़। इसको हम शॉर्टली ऐसे लिखते हैं। सेम क्वांटिटीज़ से क्या मुराद है? यानी कि आप, सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आप अपनी और अपने दोस्त की एज का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है? या आप अपने वेट और अपने दोस्त के वेट का कंपैरिजन करते हैं। लाइक आपका अगर वेट है 60 kg है, ठीक है, और आपके दोस्त का वेट है 72 kg है, लाइक इस तरह। मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी समझा रहा हूँ ना, 72 ले लिए, 70 भी ले सकते थे आप। तो खैर, अब ये देखें, पहले तो आपने ये देखना है कि दोनों का वेट ही लिया आपने, तो ये सेम क्वांटिटीज़ हो गई। दूसरा ये कि आपने दोनों का वेट ही लिया। दूसरा ये कि इसका वेट भी अगर केजी में है तो दूसरे का भी वेट केजी में हो। अगर आपने एक का वेट केजी में लिया है और दूसरे का वेट आपने पाउंड्स में ले लिया है तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं। पहले फिर आपको केजी को पाउंड्स में लेके जाना पड़ेगा, या फिर पाउंड्स को आप केजी में लेके आएंगे। या एक दोस्त का वेट दे दिया ग्राम में और दूसरे दोस्त का वेट दे दिया केजी में, तो फिर आपने जो सबसे छोटा यूनिट है ना वो बेसिकली उसमें जाना होता है, ठीक है? इसमें तो दोनों सेम यूनिट्स हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेशो का साइन होता है कॉलन का, ये जो इंग्लिश में कॉलन होता है। तो इसके बाद ये देखिए कि रेशो का मतलब ये भी होता है फ्रैक्शन। आप 60 kg रेशो 72 kg लिखे है ना, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 60/72, यानी इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब आप देखेंगे कि 60 और 72, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले सोचें किसके मल्टीपल में आता है। 2 से स्टार्ट करते हैं, क्या 2 के मल्टीपल में 60 और 72 आता है? मैं बहुत ही बेसिक स्टेप्स भी समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसी वजह से अगर किसी कैंडिडेट को समझ नहीं भी है तो वो भी बेसिक कंसेप्ट समझ ले, ताकि उसके लिए आसानी हो। तो 2 के मल्टीपल में 60 भी आता है और 2 के मल्टीपल में 72 भी आता है। तो हम देखेंगे 2 30 या 60 होता, ठीक है? आप रफ पे भी कर सकते हो, 60 को अंदर रखें, जिनको अगर नहीं पता लगा कि ये 30 कैसे आ गया, और 2 को बाहर रखें, 2 को डिवाइड कर दें। अब 2 3 या 6 होता है, यहाँ पे 6 आ गया, एंड यहाँ पे 0 और एक यहाँ पे 0 लगा दें, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 30। तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। इसके बाद अब 72 है। अब 72 को आप अंदर रखिए और 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा,
2 3 ज़ा कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे क्या कितना बचेगा 1 और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 इस वजह से नीचे लाया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2 से छोटी है। अब हम जो अगला डिजिट है वो इसके साथ नीचे उतार लेंगे, ये बन जाएगा 12। अब 2 6 से 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 36 आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 30/36। अब हम मज़ीद इसको देखेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है या नहीं। वो आपको क्वेश्चन में कहेगा, MCQs में ये देगा 5 नंबर का, CSS में ये MCQs तो नहीं देने वाला, बट आपको जब बेसिक समझ आएगी तो आपको अगली चीज़ भी समझ आ जाएगी। 30/36 है। अब आप मज़ीद देखेंगे कि क्या ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। आप मज़ीद देखें कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 15 ज़ा 30 होता है, जैसे मैंने ये डिवाइड किया आप वैसे कर सकते हैं। एंड 2 18 ज़ा 36 होता है, तो ये 15/18 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 15/18 क्या मज़ीद डिविजिबल है, क्या मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जा सकता है, तो बेशक ये जा सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 15 जो है वो 2 के मल्टीपल में नहीं आता। अगर आप वो 2 का टेबल अगर अपने माइंड में रिकॉल करें तो आपको पता लगेगा कि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, यानी 15 2 का मल्टीपल नहीं है। तो हम 3 पे चलेंगे। हमने देखा 3 5 बार होता है 15 और 3 6 बार होता है 18, तो 5/6 आ जाएगा। तो आप इसके रेशो फॉर्म में लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो 5/6। ये देखें मैंने वेट की जो सिंपलेस्ट रेशो निकाली है वो 5/6 बनी है। ये मैंने रेशो को रिड्यूस करना सिखाया है आपको। इसके बाद ये देखें अगली चीज़ हम देखते हैं प्रोपोर्शन। अच्छा, एक एग्जांपल ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक एक लेंथ है आपके पास 5 किलोमीटर में और एक लेंथ है आपके पास मीटर में। ठीक है, आपके पास एक लेंथ है किलोमीटर में और एक लेंथ है मीटर में। तो ये लेंथ की रेशो, क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, लेंथ का यूनिट भी मीटर है। अब आप ये देखेंगे कि किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, तो आप बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेके जाएंगे। जब भी आपने मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में एक बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाना होता है ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो कैसे दी, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, यानी सिंगल यूनिट की वैल्यू पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ कि आप अगर दुकानदार के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि जी मुझे इतनी केजी चीनी चाहिए, आप पहले उससे रेट पता करते हैं 1 केजी, यानी 1 यूनिट का। 1 केजी शुगर का प्राइस क्या है। ठीक है, तो उसके बाद आप हिसाब लगाते हैं आपको 5 केजी लेना है, 10 केजी लेना है, तो कितने पैसे बनेंगे, समझ आ गई। इसी तरह आपको पहले देखना है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो वो आप लोगों को सभी को पता होगा कि 1000 मीटर होते हैं। अगर किसी को नहीं भी पता तो वो नोट डाउन कर ले। तो 5 किलोमीटर में मीटर कितने होंगे, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपके पास बन जाएगा ये 5000 मीटर। ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है कि ये देखें रेशो लेनी है, तो मैं 5 किलोमीटर की जगह यूज़ करूँगा 5000। ओके, और ये 300 वैसे ही ये मीटर में चला गया, ये भी मीटर में आ गया, अब ये भी मीटर में आ गया। तो रेशो से मुराद ये है कि मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ 5000/300। अब ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 50/3 आ जाएगा। अब ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता है, तो आपकी जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 50/3 है। सही हो गया। तो यहाँ तक कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये तो थी बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल्स। आगे हम देखते हैं, एक लफ्ज़ मैंने स्टार्ट में और बोला था प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, उसको उर्दू में बोलते हैं तनासब। इसका ये साइन है, सिंपल सी बात करता हूँ, रेशो है 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन। अगर आपके पास 4 क्वांटिटीज़ हों तो कितनी रेशोज़ बनेंगी, 2। अगर 2 क्वांटिटीज़ हैं तो 1 रेशो आएगी ना, तो अगर 4 क्वांटिटीज़ हैं तो कितनी रेशोज़ आएंगी, 2। तो प्रोपोर्शन हुआ आपके पास 2 रेशोज़ के दरमियान रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन 2 रेशोज़। अच्छा, आप क्वेश्चन में इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं इक्वालिटी के साइन को भी, जिसको आप इक्वल टू का साइन बोलते हैं। लाइक आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, इफ़
A, B, C and D are 4 numbers या वैल्यूज़ कह लें, 4 रियल नंबर्स। तो हम इनके दरमियान रेशियो देखते हैं, A और B के दरमियान रेशियो और C और D के दरमियान। तो ये बन जाएगा A/B एंड C/D। और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन इसकी जगह आप इक्वालिटी का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, तो हमने मेनली ये देखना है A/B प्रोपोर्शन C/D। एक ये रेशो है और एक ये रेशो है, दोनों रेशोज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो प्रोपोर्शन जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें ये जो पहली और ये जो आखिरी वैल्यू है ना, आप इनको बोलते हैं, पहली और आखिरी को एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या बोलते हैं जी? एक्सट्रीम वैल्यूज़। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, तो अगर इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं भी सॉल्व करवा पाता तो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा लास्ट में। तो मैं खुद ही वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी लेके नहीं जाना चाहता, मगर बेसिक चीज़ें आप लोगों के लिए कवर होना ज़रूरी है। बी और सी है आपके पास, तो ये आपके पास होंगी मीन वैल्यूज़। क्या होंगी जी? मीन वैल्यूज़। ओके, तो प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा रूल है। प्रोपोर्शन में ये होता है कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़ के। प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। अब आप यहाँ पे देखें, आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या हैं? ए एंड डी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी ए क्रॉस डी, डॉट से भी जाहिर कर सकते हैं प्रोडक्ट को, इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी। दैट्स इट। तो ये आपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। ये आपको ये हेल्प करेगा कि लाइक आपके पास 4 वैल्यूज़ हों, जैसे कि ए बी सी डी की वैल्यूज़ हैं। इनमें से आपको 3 वैल्यूज़ पता हों और एक वैल्यू नहीं पता होगी, एक वैल्यू अननोन होगी। तो जो अननोन वैल्यू होगी वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लाइक आपको ऐसे प्रोपोर्शन दिया होगा 2:7 प्रोपोर्शन X/63। ये अननोन है, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क भी वो डाल सकते हैं, कुछ भी है अननोन, एक वेरिएबल आएगा। वो कहेगा फाइंड द मिसिंग टर्म। जो मिसिंग टर्म है यहाँ पे वो फाइंड करके दें, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो आपने सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ, आपने वो रूल याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। जो मीन टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इसमें एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी हैं? एक 2 एंड एक 63। तो आप करोगे 2 क्रॉस 63। और मीन टर्म्स कौन सी हैं? 7 और x। तो 7 डॉट x कर दिया, क्योंकि मैं क्रॉस डालता तो आपने कंफ्यूज हो जाना था कि ये x है या ये x है, इस वजह से मैंने डॉट डाला। तो 7x बन गया। 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। ठीक है, अब x इधर रहेगा, 7 उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो आप यहाँ पे अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा, अब आंसर आपके पास ये आ गया कि 7 1 ज़ा 7 होता है। ठीक है, इसके बाद अब 5 बच जाएगा ना, अब इस तरह डिवाइड कर लो ना, 126 है, 7 बाय रखो, 7 1 ज़ा 7 हो गया। अब यहाँ पे 5 आ गया, ये 6 आ गया, 7 8 अब 56 होता है। तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आपके पास 18 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो जो आपकी अननोन टर्म है वो 18 है यहाँ पे। इसका एक और मेथड है जिसको आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ये बहुत ही आसान था, सिंपल सा मेथड था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2:7 प्रोपोर्शन X/63। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन की जगह आप इक्वालिटी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया 2:7 इज इक्वल टू X/63। तो ये बन गया, रेशो की जगह फ्रैक्शन आ जाएगा X/63 एंड 2/7। अब आपने x को फाइंड करना है, 63 इधर डिवाइड हो रहा है और उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देख लें, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 9 ज़ा 63। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18 आ जाएगा। दैट्स योर मिसिंग टर्म। ये मैंने प्रोपोर्शन के रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाई है, और वेरी सिंपल एग्जांपल,
इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो बेहतर लगी है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।